अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज़ तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे। आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जेल से निकलने के बाद मेरा बहुत मन था कि सभी काउंसलर साथियों के साथ एक बार मिला जाए। आप लोगों के भी काफ़ी संदेश आ रहे थे, आप लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव की वजह से मैं हरियाणा में कई बार आना जाना हुआ, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हुई। आज आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मनीष जी ने बताया, अंदर हम लोग टीवी पे, अखबार में आप लोगों की खबरें पढ़ते रहा करते थे, आप लोगों के संघर्ष के बारे में पढ़ते रहते थे। मेरे ख्याल से ये पिछला 2 साल जो बीता, ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए बेहद कठिन समय था। और शायद इस तरह का हमला जो हमारे ऊपर किया गया, ऐसा हमला इतिहास में, कम से कम भारत की राजनीति में तो दिखाई नहीं देता कि किसी भी सरकार ने किसी भी पार्टी के ऊपर इस कदर हमला किया हो कि मेरे को भी जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डाल दिया, संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को भी जेल में डाल दिया, विभव को भी जेल में डाल दिया, विजय नायर को भी जेल में डाल दिया। कल हमारे एक और एमपी साहब हैं पंजाब के, उन पे ईडी की रेड कर दी। मतलब ऐसे लगता है जैसे पगला गए हैं वो लोग हमें लेके। मतलब बहुत मानसिक रूप से वो उनके रूम में, उनके मन में क्या चल रहा है मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो नहीं कर रहे, ये कोई जांच नहीं चल रही, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ या गलत काम के खिलाफ जांच नहीं चल रही। ये एक ऑनस्लॉट चल रहा है। उन्होंने ठान लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है, अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करना है, इस पार्टी को ख़त्म करना है। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, मोदी जी के पास अथाह पैसा है, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। और इस दुनिया में भगवान तो है कि नहीं है? और वो भगवान हमारे साथ है। तो जीत तो भगवान की होगी अंत में। लड़ाई मोदी जी और भगवान के बीच में है, भगवान हमारे साथ है। तो उनकी पूरी, एक पत्रकार गया था दिसंबर के महीने में मोदी जी से मिलने के लिए। उसने वापस आके बताया कि वो कह रहे थे कि देखो अब केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इनके एमएलए तोड़ लेंगे, फिर इनकी दिल्ली सरकार गिरा देंगे, फिर पंजाब के एमएलए तोड़ लेंगे, फिर इनकी पंजाब सरकार गिरा देंगे, फिर इनके काउंसलर तोड़ लेंगे, फिर एमसीडी में फिर इनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भगवान भी सुन रहा था, भगवान भी देख रहा था। तो मोदी जी ने मेरे को गिरफ्तार तो कर लिया, ना दिल्ली सरकार टूटी, ना कोई एमएलए टूटे, ना पंजाब सरकार टूटी, ना पंजाब में एमएलए टूटे, ना एमसीडी टूटी। तो उनके सारे जो उन्होंने प्लान बनाए थे आम आदमी पार्टी को तोड़ने के, वो सारे मंसूबे उनके खराब हो गए। यही दिखाता है कि भगवान आपके साथ है। क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ नहीं होता तो इतना ताकतवर आदमी जिसने ऐसे प्लान बनाए थे वो सफल हो जाता, उनके सारे मंसूबे सफल हो जाते, आम आदमी पार्टी टूट जाती, हमारी सरकार भी टूट जाती। लेकिन वो नहीं टूटी, उनके मंसूबे सफल नहीं हुए। तो ये बहुत कठिन समय था और आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। आप लोग जो नहीं टूटे, 2-4 लोग टूटे, लेकिन मैंने रामचंद्र जी का पढ़ा था अखबार में, और मैंने एक दिन हेडलाइन आई थी कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कल रात को केजरीवाल मेरे सपने में आया था। मुझे अच्छा लगा पढ़ के।
मुझे अच्छा लगा पढ़ के, और मुझे लगा जेल में बैठ के अगर मैं आप सबके सपनों में अच्छे से आ रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अभी गोपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने वहाँ गीता बहुत पढ़ी, कई बार पढ़ी गीता, आप लोग भी पढ़ना, और बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ शांति मिलती है। जब आप बड़ी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो उसमें समाधान मिलता है और आदमी को बड़ी शांति मिलती है। कठिन से कठिन समस्या को डील करने का एक तरीका, उपाय मिलता है। तो अभी गोपाल जी ने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात कही कि सब दुखी हैं। जिसको टिकट मिल गई वो भी दुखी है, जिसको टिकट नहीं मिली वो भी दुखी है। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ा, जो जीत गया वो फिर भी दुखी है, और जो हार गया वो फिर भी दुखी है। अब जो जीत गया वो सोच रहा है मेरे को एमएलए की टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं कि जो एमएलए हैं वो सुखी हैं, वो भी दुखी हैं। अब एमएलए सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, जितने मंत्री हैं वो भी दुखी हैं। और जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी दुखी हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे दुखी है। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा है ये केजरीवाल को काबू कैसे करें, जबकि केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में है खुश रहना, है कि नहीं है? बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़ते रहो जिंदगी में, कभी ये टिकट मिल जाए, कभी ये जीत जाए, कभी मंत्री बन जाऊं, कभी खुशी नहीं मिलने वाली। खुशी तो जो आज है, जैसा है, उसी के अंदर खुशी मिलेगी। ये गीता की सबसे बड़ी। तो जिसके पास कुछ आपसे कम है उसको, उसकी तरफ देखो और उससे आपको ये पता चलेगा भी मेरे को तो भगवान ने ज्यादा दिया। जैसे कभी कभी जेल में होते थे तो जेल में लगता था यार पता नहीं कब निकलेंगे। फिर मेरे को मनीष सिसोदिया ध्यान आता था कि इसको तो 1.5 साल हो गए, और मेरा तो फिर भी परिवार ठीक ठाक है। इनकी पत्नी इतनी बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार है इनकी पत्नी, उसके बावजूद ये शख्स टूटा नहीं। और उसके बावजूद मेरे को पता है इनके पास कई बार उन लोगों ने अप्रोच किया कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ और आपको जेल से छोड़, टूटे नहीं है। तो इससे प्रेरणा मिलती थी। तो जिस व्यक्ति का संघर्ष आपसे ज्यादा है या जिस व्यक्ति को भगवान ने आपसे कम दिया है वो आपको प्रेरणा देता है, यार इससे तो ज्यादा ही मिला है मेरे को, खुश रहूं मैं। और जिस व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा है, भगवान ने उसे ज्यादा दिया, उसकी तरफ देखो वो भी दुखी है। तो ये आपको प्रेरणा देता है कि ज्यादा हाय तौबा करने से खुशी नहीं मिलने वाली, सेवा करने से खुशी मिलेगी। केवल सेवा करो। जितनी खुशी आज जब हम लोगों से बात करते हैं, मेरे को सबसे बड़ा तो ये होता है जब अब ये बीजेपी वाले हरियाणा गए, हरियाणा में जाके वो कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आम आदमी पर, अरे तुमने 10 साल हरियाणा में क्या किया वो काम गिनाओ ना अपने। 10 साल में उनके पास एक काम नहीं है गिनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा, 10 साल देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास एक काम, उनके कई भाषण सुने। कहीं बोले टूटी चोरी करके ये लोग भाग जाएंगे, आपकी भैंस चोरी करके भाग जाएंगे। वो 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री क्या काम किया, एक काम उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और आपकी पार्टी, पूरे देश में कहीं चले जाओ, कोने कोने में चले जाओ, आम आदमी पार्टी की बात करो, बोले हाँ इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए दिल्ली में, है कि नहीं है? हाँ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हाँ इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए, इन्होंने बिजली फ्री कर दी। तो बिजली, अस्पताल, स्कूल, पानी फ्री, तीर्थ यात्रा, महिलाओं का यात्रा, सीसीटीवी, ये चीजें तो पूरे देश में कहीं चले जाओ सारे गाते हैं आम आदमी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारा संतोष है।
हमारा संतोष ये नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, आपका संतोष ये नहीं है कि आप काउंसलर बन गए, हमारा संतोष ये है कि जो काम आज हमने किए 75 साल में कोई नहीं कर पाया, कल जब मरेंगे तो सुकून होगा, ऊपर वाले के साथ दरबार में जाके कह सकते हैं जी मैंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, पढ़ाया था, हम लोगों ने बच्चों के लिए अच्छे काम किए थे। तो खुश रहना है, और खुश कैसे रहना है, जितना भगवान ने, ये भी गीता में लिखा हुआ है, जितना भगवान ने दिया है उसी से सेवा करने की कोशिश करो। आप सोचो फंड और मिल जाए ये, और कोशिश संघर्ष करेंगे और फंड भी मिले, स्टैंडिंग कमेटी भी मिले, पावर भी मिले, लेकिन आज आप जिस पोजीशन पे हो, अरे कल तक तो हम कुछ भी नहीं थे। दिल्ली की झुग्गियों के अंदर मैं और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की झुग्गियों में घुमा करते थे हम, तभी शीला दीक्षित जी से काम करा लिया करते थे, धरने दे दे के काम करा लिया करते थे। आज तो फिर भी कोई काउंसलर है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री, आज तो फिर भी कुछ तमगा तो लगा हुआ है, तो कुछ ज्यादा ही काम करा सकते हैं, जो पहले हम कुछ भी नहीं थे तभी करा लिया करते थे। तो जितनी सेवा कर सकते हो जनता की अपने तन मन धन से, काम तो यही आएगी, सेवा ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आने वाला। और पूरा सेवा भाव रखोगे, करके देख लेना, मेरे कहने से 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन इसी भाव के साथ जीने की कोशिश करना, बहुत सुकून मिलता है। बड़ी टेंशन, जब से मैं गीता बहुत ज्यादा पढ़ी, बाहर आया हूं ना, बहुत सुकून में रह रहा हूं मैं। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं, जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना, मेरे कहने से लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।